नारी शक्ति तेरा वंदन है, नारी शक्ति तेरा वंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। नारी शक्ति का मान बढ़ेगा, नारी शक्ति का मान बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा, शान बढ़ेगी, आन बढ़ेगी, नारी की पहचान बढ़ेगी। सपनों को अब पंख लगेंगे, घर के आंगन तक नहीं रुकेंगे, नारी को अधिकार मिलेंगे, मिलजुल करके काम करेंगे। देश हमारा विकसित होगा, देश हमारा विकसित होगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। जन जन अब जयगान कर रहा है, जन जन अब जयगान कर रहा है। नारी शक्ति तेरा वंदन, वंदन है और अभिनंदन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को आप कंसीडरेशन के लिए लें। खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. There are also 2 things that seem strange to me. One is the idea that you require a new census to implement this bill. And the second is that you require a new delimitation to implement this bill. In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. And so I wonder if this is not designed to push the ball forward. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सब, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि no seat shall be reserved for women in SC/STs in the 3rd general election, no seat shall be reserved for women in the 3rd general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में
आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया